morning, guys. So it's 9 a.m. in the morning, not 9, I think 8:30 in the morning. और मैं अभी अपने स्टे के बाहर हूँ अपनी बाइक के पास. सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू टेक अ वॉक. आज सुबह स्नो की प्रेडिक्शन थी लेकिन अभी तक तो स्नोफॉल नहीं हुई है, बट इट्स क्लाउडी, इट्स हेजी. एंड पीछे का व्यू देखो, क्या शानदार व्यू है. आई होप यू कैन सी इट. खतरनाक व्यू है. Alright guys, so the topic of this video is the things I hate the most about my Yazdi. अभी पीछे ही खड़ी है, उसके सामने ही मैं बुराई करूँगा Yazdi की. So first of all let me tell you, I am currently in Oli and I have completed almost 1000 kilometers. कल ही complete हुए हैं. So I have got a fair understanding of how this machine operates, right? And based on that, my experience so far riding in city, riding on highways and riding on mountains, I'll tell you what I like and what I hate. Not what I like, but what I like I've already told you. So this video is about what I hate the most in my Yazdi. So पीछे पीछे ही बाइक खड़ी है और बहुत ठंड है. अभी द टेम्परेचर इज़ आई थिंक -1 समथिंग. तो let me start. The first thing is the seat. The seats are hard, definitely hard, because बहुत दर्द हुआ है मुझे, मैं बता नहीं सकता. Even after I was wearing my riding pants, और मुझे पहले लगा था कि seat as compared to Dominar are soft, but still those are hard. I mean इतनी भी soft नहीं है कि आप comfortably बैठ सको. तो द फर्स्ट थिंग, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, आई विल डू दैट खजानची ट्रीटमेंट. दैट इज़ वेरी नेसेसरी, वो तो करना ही पड़ेगा. Then most probably I think I was not wearing my bike shorts, also the other shorts that I wear during riding. So उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा बहुत दर्द हुआ, थोड़ा क्या बहुत ही दर्द हुआ. तो कल का डे तो बहुत पेनफुल था. तो that is the first thing that I don't like, that it has got harder seats that could have been made more soft, more rider friendly, right? तो मुझे वो लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा हो सकता था. The other thing is it is not a thing that I hate, but द राइडिंग पोजीशन. मतलब जब आप पहाड़ों पे चलाते हो तो आप आगे पीछे बहुत ज़्यादा होते हो, राइट? तो सो फार आई थॉट, जब तक मैं हाईवेज़ पे चला रहा था मुझे लगा कि दिस डजंट नीड्स हैंडल बार रेजर्स. बट अभी पहाड़ों पे चलाने के बाद आई फील लाइक कि अगर हैंडल बार थोड़ा और पीछे होगा, इट विल बी मच मोर कंफर्टेबल. मैं आराम से बैठ पाऊँगा पूरा टक इन करके. तो आई फील लाइक कि हैंडल बार थोड़ा और पीछे या ऊपर होना चाहिए था. नाउ आई फील कि हैंडल बार रेजर्स इसमें मैं लगाऊंगा. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज़ लाइक द फॉल्स न्यूट्रल थिंग. द फॉल्स न्यूट्रल की बात यह है कि फॉल्स न्यूट्रल तो बाइक होती ही रहती है. मतलब आप चलाओ ना चलाओ, हाथ काँप रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ठंड है. तो आप चलाओ ना चलाओ, पहले गियर मतलब सर्विस कराई मैंने, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक. बट उससे यह है कि आपकी बाइक का फॉल्स न्यूट्रल तो लगेगा ही, और जब आपको ज़रूरत होगी, जब गड्ढों में जाएगी, तभी फॉल्स न्यूट्रल लग जाता है. तो दैट इज़ वन थिंग. सो फॉल्स न्यूट्रल इज़ द थर्ड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बिकॉज एक दिन तो मतलब मुझे लगता है कि जब ठंड होती है तो ज़्यादा ही फॉल्स न्यूट्रल होता है. और जैसे आप चल रहे हो, सपोज करो फर्स्ट गियर में, और आपको पावर चाहिए, आप सेकेंड गियर लगाते हो या जो भी, आप थोड़ा एक्सेलरेट करते हो तो तुरंत फॉल्स न्यूट्रल हो जाता है. दैट इज़ द थर्ड थिंग. आई थिंक फॉल्स न्यूट्रल हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी बाइक. मेरे RS में, मेरी डोमिनार में, जावा क्लासिक में भी, सब में फॉल्स न्यूट्रल होता ही है. सो यू कैन नॉट डू मच अबाउट दैट थिंग. Then apart from that, I believe the third thing, this was the third thing. Fourth thing, what I hate is, I'm not sure, maybe कल शाम को मुझे हुआ कि इसकी जो, आई थिंक द बैटरी इज़ नॉट दैट पावरफुल इनफ. बिकॉज जैसे ही ठंड में आए तो द हेडलाइट स्टार्टेड फ्लक्चुएटिंग. सो आई होप दैट वाज इंटरमिटेंट, और क्योंकि इसको एकदम से ठंड लग गई थी तो उसकी वजह से हो रहा था. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा एंड वील सी कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं. बिकॉज ठंड तो सच में बहुत ज़्यादा है, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, बिकॉज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है. एंड yeah, I think these are the four or five things that I hate the most about my ESD so far. Apart from that, it's very good. Nothing major. I know I'm just pinpointing all the shortcomings, but मुझे यही अभी तक समझ आई हैं चीज़ें. सबसे बड़ी मेरे लिए जो है, that is the seating comfort.
अभी सीट हार्ड है तो वो मुझे सही करवाना है। फॉल्स न्यूट्रल तो चलो यू कैन डील विद इट, बैटरी भी वी कैन डील विद इट। आई थिंक बैटरी के लिए आई माइट स्विच फॉर अ बेटर बैटरी और समथिंग, अगर इश्यूज़ फिर से आते हैं तो। So yeah, I think this was it. 4 things that I hate the most about my SD, and I hope you would have liked this short video directly from the mountains, directly from Joshimath Oli. Hey guys, so मुझे आना पड़ा इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में आंसू निकल गए थे। तो पता नहीं वो आपको फनी लग रहा होगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ, बट उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और कोई रीज़न नहीं है। इसके पीछे यजदी का कोई हाथ नहीं है, ये वीडियो ऐसा बना है। एंड देन जो चीज़ें हो रही है, मैं एक्चुअली वीडियो में बात ही वही कर रहा था और ठंड इतनी ज़्यादा थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अपने आप आंसू निकल गए। इसमें यजदी का कोई हाथ नहीं है मेरे आंसुओं के पीछे। बट एनीवेज आई मीन येस, इट वाज अ वेरी इट हैज़ बीन अ वेरी फनी वीडियो आई थिंक। तो आपको भी मज़ा आया होगा सुनने में और देखने में कि मैं कितना ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि मेरे आंसू निकल गए हैं। तो मुझे आना ही पड़ा और एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ा कि मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं एंड ऑफ वीडियो में कि एसडी के कारण आज तो नहीं निकले, उधर ठंडी हवा चल रही थी उसके कारण निकले। तो यस गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बस 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, मतलब इट इज़ नॉट कि हाँ ठीक है दीज आर गेम डील ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग्स, बट 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है और आई वुड लाइक टू चेंज और मे बी लुक फॉर ऑप्शंस कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यार आई विल नाउ हेड बैक टू द मोमेंट जहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो चलते हैं वापस जल्दी से और वीडियो एंड करते हैं। ऑल राइट, एंड I hope you would have liked this short video directly from the mountains, directly from Joshimath Oli. So yeah guys, ride safe, stay safe, and please subscribe if you haven't yet. I will keep posting such videos, and yes, I'll see you in my next video. Until then, ride safe, stay safe, bye bye.